बड़ी जानकारी देते हैं आपको। दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिन विधायकों का वोट रद्द हुआ, चुनाव आयोग से उन वोटों को लेकर शिकायत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये शिकायत करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी आरोप की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। किसानों से जुड़े मामले को लेकर उनके संपर्क में रहेंगे सभी विधायक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 30 विधायक मौजूद रहे। बैठक से 2 महिला पार्षद नदारद रहे। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, विधायक दल की बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दिल्ली के हरियाणा भवन में आज तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली थी विधायक दल की, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेयर किया था। इस बैठक में पहले 1.5 घंटे में तो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो बैठक में आए और उन्होंने फिर उसके बाद जब समापन हुआ तो उस वक्त वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मौजूद थे। तो आज जो सीएलपी की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हमने देखा था कि कुछ विधायकों की वोट जो रद्द हो गई थी, उन विधायकों की रद्द वोट को लेकर, मामले को लेकर अब जो है पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी के सभी विधायकों ने उस शिकायत पत्र पर साइन कर दिए हैं। उन सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, उस मामले में काफी नाइंसाफी हुई है कांग्रेस के साथ, और जिन विधायकों का भी वोट रद्द किया गया है वो एक तरीके से साजिशन रद्द किया गया है। तो ऐसे में उन सभी को विशेष तौर पर ये कहा गया है कि अब जो है सभी ने साइन कर दिए हैं उस पेपर पर, और अगले 1-2 दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा जो इस राज्यसभा चुनाव में आरोप की शिकायत करेगा। उनका कहना है कि जब कभी भी इस मामले में इस तरीके की पूरी औपचारिकताएं होती हैं, तो उन सारी औपचारिकताओं को दरकिनार किया गया, कानूनों का पालन नहीं किया गया, उन सारे मामलों को लेकर वो लोग चुनाव आयोग जाएंगे, और अगर चुनाव आयोग से उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो इसके लिए हाईकोर्ट का तक दरवाजा खटखटाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि अब गेहूं की खरीद होने वाली है, और गेहूं की खरीद को लेकर पार्टी ने जो है अपने राज्य के किसानों के साथ खड़े होने का मन बनाया है। अब किसानों के संपर्क में रहेंगे सभी विधायक, अपने अपने इलाकों से लेकर जितने भी, जहां पार्टी हारी है वहां के उम्मीदवार भी, वहां भी जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो लोग, और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और किसानों की मदद की जाएगी, ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके की परेशानी धान की खरीद के वक्त आई थी, उस तरीके की परेशानी अब गेहूं की खरीद में ना आए। तो इस बात को लेकर जो है विशेष तरीके से ध्यान देने की बात कही गई है, और क्रॉस वोट करने वालों को लेकर रंजना ये कहा गया है कि पार्टी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ललित, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनकी पहचान को लेकर क्या कहा जा रहा है, उन पे एक्शन को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है अनुशासन को लेकर। अनुशासन और मजबूती, ये 2 बड़े खंबे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी हमेशा कमज़ोर नज़र आती है। ना तो पार्टी में एकजुटता आती है, हमेशा खेमेबाजी दिखती है, और ना ही अनुशासन को लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब से ये पूरा मामला हुआ है, 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव हुआ था, और उस दिन रात को तकरीबन 10:30 से पौने 11 बजे के आसपास नतीजे निकलकर सामने आए थे। रंजना, अगर आपको याद हो तो उस दिन रात को भी, काउंटिंग के दिन भी, कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था और उन्होंने ये शिकायत की थी कि इस पूरे मामले को लेकर वो लोग जो है चुनाव आयोग गए थे, लेकिन चुनाव आयोग में कोई अधिकारी नहीं मिला। तो उसके बाद उन लोगों ने जो है वहां पर अपनी शिकायत उनको दर्ज करा दी थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी पार्टी में असंतोष है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 16 मार्च को हुआ था, और 16 मार्च के बाद अब तक आज तकरीबन 30 तारीख हो गई है,
इसमें कहीं पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि 3 तारीख को एक डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में ये सारा निर्णय लिया जाएगा। अब देखना होगा कि उस दिन इस पूरी बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या कोई एक्शन की बात कही भी जाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी क्या रुख अख्तियार करती है। साथ ही साथ विधायक दल की बैठक से बताया जा रहा है कि सभी विधायक मौजूद नहीं थे, ललित। बिल्कुल, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल पूछा गया था आज की क्या सारे विधायक मौजूद नहीं है, तो 2 विधायकों को लेकर सवाल पूछा गया था। दरअसल 37 में से तकरीबन 30 विधायक मौजूद थे। 5 विधायक वो हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, और 2 विधायक केवल नदारद थे, जिनमें पूजा चौधरी शामिल थी और एक विनेश फोगाट शामिल थी। तो ये लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, और लेकिन इनको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पहले ही ये सूचित कर दिया था कि वो बैठक में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य व्यस्तताएं हो गई है। तो इस संबंध में जो है उन्होंने ये बात कही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।